और तुम्हारी कोई भी सफाई इस बात को सही साबित नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे सफाई देनी भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया सच बाहर लाने के लिए किया, और मेरा मकसद अब पूरा हो चुका है। अब आपको समझ में आया शारदा जी, जब आपका कोई अपना जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसको खोने का दर्द कैसा होता है, समझ में आया आपको? आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया है, और ये सच बाहर लाने के लिए क्या क्या दांव पे लगाया है, जो अभी अभी आपने अपने मुंह से कबूला है। ये सच जो आप कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने ही मुंह से सबके सामने कहेंगी। एक मिनट, तुम मानती हो कि सालों पहले माँ ने तुम्हारे पापा को मार दिया था, इसलिए आज तुमने मेरे भाई को मारा। ऐसा करके तुम मेरी मां से भी बड़ी गुनहगार बन जो रीत चौधरी। राघव, क्या हुआ? आज आपका मुंह क्यों बंद है? अभी अभी आपकी बुआ जी ने आपके सामने कहा ना कि इन्होंने मेरे पापा को मरवाया था, फिर भी आपको मैं ही गुनहगार लग रही हूँ। आपकी नजर में आज भी मैं ही गुनहगार हूँ। आप इनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे राघव? क्योंकि जब मैं कटघरे में खड़ी थी तब तो आपने बहुत सवाल किए थे कि रीत तुमने ये क्यों किया, क्या मकसद था, क्या इरादा था तुम्हारा। लेकिन अभी जब आपके सामने इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, तो दीजिए इन्हें सजा। आपको याद है आपने क्या कहा था मुझसे? कि आप मेरी मदद करेंगे मेरे पापा के गुनहगार को ढूंढने में, उसे सजा दिलवाने में। वो गुनहगार आज आपके सामने खड़ी है। दीजिए ना इन्हें सजा, कीजिए सवाल, या कह दीजिए कि आज आपके अंदर का ज़मीर मर चुका है। हाँ, मैंने किया था तुमसे वादा, कहा था तुम्हें कि तुम्हारे पापा के खूनी को ढूंढने में मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन जब बात तुम्हारी आती है ना रीत चौधरी, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं तुम्हारे लिए बुरा महसूस करूंगा, लेकिन तुम तब कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि तुम्हारे लिए नफरत मेरे दिल में और बढ़ जाती है। मैंने तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने के लिए कहा था, खूनी के साथ तुम्हें खूनी बनने के लिए नहीं। और जिस इंसान ने मेरे अपनों का खून बहाया है, उसके लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं है। और तुम्हारी कोई भी सफाई इस बात को सही साबित नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे सफाई देनी भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया सच बाहर लाने के लिए किया, और मेरा मकसद अब पूरा हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीत? मेरे पति को अपने बदले का औजार बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अम्मी जी का सच उगलवाने के लिए तुमने मुझे विधवा कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रीत? जी, कहना आती है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे कभी कोई दोस्त, भाभी या बहन का रिश्ता जोड़ा था। तुम तो सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। इंस्पेक्टर साहब, किसका मुंह देख रहे हैं आप? इस लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसे गिरफ्तार कीजिए ना, फांसी चढ़ाइए इसे। क्योंकि ऐसे मुजरिम को मंडप में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। इनके हाथों में ये चूड़ियां नहीं, हथकड़ियां होनी चाहिए।